कोई स्त्री निसंतान होती है और उस बीज को किसी संत महात्मा के हाथ से या किन्हीं श्रेष्ठों के किसी पतिव्रता नारी के हाथ से या तो किसी मंदिर के पुजारी के हाथ से, किसी के हाथ से उस बीज को लेकर अगर ग्रहण कर लेती है तो उस निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। तो नारियल, उस बीज को फेंकना नहीं चाहिए और उस बीज को दांत से भी नहीं चबाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे ही जैसे एक मुखी रुद्राक्ष होता है, ऐसे एकाक्षी नारियल होता है। तो एकाक्षी नारियल कभी मिले तो उसमें सिंदूर लगाकर घर की पूजा घर में रखना चाहिए, बहुत शुभ होता है ये, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखो और खूब ध्यान करो, भजन करो, भगवान की भक्ति बढ़ाओ। पहली होली ससुराल में नहीं मनाएगी कोई भी बहू, अपशगुन मानते हैं, कहते अपशगुन होगा अगर पहली होली ससुराल में मनेगी तो। अक्सर उनके घर में पुत्रियों का जन्म होता है जिनकी बहू पहली होली ससुराल में मनाती हैं। अक्सर उन घरों में पितृदोष होता है जिनकी बहू पहली होली ससुराल में मनाती हैं। इसलिए लोग, कहावत है कि घर में पुत्र का जन्म हो, पुत्री हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे घर में वंशज भी हो। पहली होली बहू की ससुराल में नहीं होनी चाहिए। पहली होली, पहली दीपावली ससुराल में होनी चाहिए। जो सोना किसी का खोया हुआ पा जाए उस सोने को कभी मत रखिए, जिसका खोया है उसे तुरंत लौटा दीजिए, क्योंकि किसी का सोना खोया हुआ या चुराया हुआ आपने ले लिया तो वो आपको बर्बाद कर देगा। पाप के सोने में कलयुग रहता है और पुण्य के सोने में, ईमानदारी के, मेहनत के कमाई के सोने में भगवान रहते हैं। और चाहे आप कितने भी अमीर हो जाएं, पर सोने का आभूषण कभी कमर से नीचे नहीं पहनना चाहिए। कमर से नीचे पाँव वगैरह में तो चांदी का आभूषण पहनना चाहिए, गले में, हाथ में, सिर में सोने का आभूषण पहनना चाहिए। लेकिन जो किसी का खोया है, बेईमानी का है, वो आपने ले लिया, चुरा लिया, तो उस सोने में कलयुग रहता है, वो आपको बर्बाद कर देता है। ठीक है माँ, घर में बच्चे बहुत हैं, जब भी पूजा करने बैठती हूँ, पाठ करने बैठती हूँ तो बहुत उधम मचाते हैं, तो मुझे बीच में बोलना पड़ता है। क्या मेरी पूजा प्रभु को स्वीकार होगी? हाँ, बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं, आपकी पूजा भगवान को स्वीकार होगी। पर आप कोशिश करिए कि ऐसा समय चुनिए जिस समय बालक अपने अपने कार्यों में मग्न हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ही करें, आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं जब बालक सो रहे हों, आप रात्रि में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, सांझ भी कर सकते हैं। तो आप समय का चुनाव ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको बालक विक्षेप न दें। और फिर भी अगर बालकों का कोई विक्षेप होता है तो उन्हें भी भगवान का रूप ही जाने। तो नारियल में 3 आँख होती है ना, 2 आँख और एक मुंह जैसा बना होता है। कई लोग मूर्ख होते हैं, उस आँख में पेचकस घुसा देते हैं और उसमें से पानी निकालते हैं। ऐसे नहीं करते, कभी नहीं। कई तो इतने मूर्ख होते हैं कि कैसे अगरबत्ती वगैरह जलानी है ना, तो ऐसा केला में, सेब में उसे घुसा देंगे, जबकि केला बृहस्पति का रूप है, नारायण का भोग है, उसमें कभी बांस नहीं घुसाना चाहिए। और अगरबत्ती तो बांस से बनती है। पहली बात तो भगवान के मंदिर में अगरबत्ती जलानी नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में बांस को जलाना अपशगुन कहा गया है, आपको पता है ना। हिंदू धर्म में बांस को जलाना अपशगुन कहा गया है। शनिवार की सांझ तथा एक अमावस्या की सांझ पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाओ, या तो सरसों के तेल का दिया जलाओ, उसमें कलावे की बत्ती बना करके, या फिर तिल के तेल का दिया जलाओ। तिल के तेल का दिया पितृदोष को समाप्त करता है,
सरसों के तेल का दिया जो शनि से पीड़ित होते हैं, ग्रह नक्षत्रों से पीड़ित होते हैं, उनको ठीक करता है। और जो घी का दिया जलाते हैं उन्हें सतोगुणी भक्ति भगवान पिप्पलेश्वर प्रदान करते हैं। इसलिए कई लोग घी का दिया भी वहाँ जलाते हैं। जब आप घी का दिया जलाएं तो विशेष रूप से रुई की बत्ती बनाएं। जब आप तिल के तेल का दिया जला रहे हैं तब आप उसमें कलावे की बत्ती बनाएं। जो लोग मर गए हैं वो आपको अगर सपने में दिखाई दे रहे हैं तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि आप उनका चिंतन करते होंगे, उनकी याद करते होंगे, और दूसरा कारण ये है कि उनकी वस्तु के माध्यम से उनकी जीवात्मा का कोई हिस्सा आपसे अभी कहीं आपके घर से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ होगा। उनके कोई वस्त्र, उनकी कोई चीज जो उनके अंतिम क्रिया के 14 दिन से पहले ही उपयोग में ला दी गई होगी, जिसके कारण उनका जो अंश रूप है वो आपके आसपास मौजूद है, जिससे आपको वो सपने में दिखाई देते हैं। तो उनकी कोई ऐसी चीज़ जो उनकी मृत्यु के 14 दिन के पहले ही आपके आसपास इस्तेमाल में आ गई है, आप उसको हटा दीजिए, फिर वो आपको सपने में नहीं दिखाई देंगे।